सबसे पहले हम ये समझ लें कि समय समय पर गीता की व्याख्या क्यों होती रही है। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि समय के साथ भाषा और उसके भाव को समझने के तरीके भी बदलते रहते हैं और गीता समसामयिक समय की भाषा के अनुसार उसकी व्याख्या बनी रहे, इसलिए इसकी व्याख्या बार बार की जाती रही है। दूसरी मूल बात यह है कि भगवत गीता जब से है तब से अब तक मनुष्य जीवन के लिए यह इतनी आवश्यक क्यों बनी हुई है। तो इसके जवाब मैं दो तरीकों से देना चाहूँगा। पहला कि जो कृष्ण हैं उनके उपदेश सारे उत्तर शाश्वत हैं। दूसरा कि ये तब से अब तक मनुष्य के हर अनसुलझे सवालों का जवाब या तो सीधा ही प्रदान करता रहा है या उस मार्ग की ओर इशारा करता है। मनुष्य की कोई भी ऐसी मानसिक समस्या नहीं जो गीता के उत्तर में निहित ना हो, और चूंकि ये सारे सवाल और जवाब दोनों ही कृष्ण के हैं तो इससे प्रमाणित तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अर्जुन भी वही है जो प्रश्न कर रहा है और कृष्ण भी वही है जो उत्तर दे रहा है। इसीलिए समय के साथ जैसे जैसे मनुष्य के मानसिक विकार और उससे उत्पन्न होने वाले सवाल गहरे होते जाते हैं, कृष्ण की वाणी और भी स्पष्ट होती जाती है। पीछे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अर्जुन ही कृष्ण है जो प्रश्न कर रहा है। ऐसा मैंने क्यों कहा, आपने सोचा? नहीं ना, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप आगे अर्जुन जो प्रश्न कर रहा है कृष्ण से उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि बहुत से ऐसे प्रश्न अर्जुन कर रहा है जो मूलतः अर्जुन के ना तो वर्तमान से जुड़ा है ना ही भविष्य से। तो आखिर अर्जुन ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहा है और वो प्रश्न किसके हैं? तो उत्तर है, ये प्रश्न है अर्जुन के आने वाले भविष्य के, अर्थात हमारे। ये अर्जुन नहीं देख सकता, किंतु कृष्ण भविष्य और उससे जुड़े प्रत्येक प्रश्न को जानते हैं और इसीलिए वो स्वयं अर्जुन के मुख से ये प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं ही उसके उत्तर भी दे रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि गीता को समझने से पहले जो कुछ बातें की जानी आवश्यक थी वो हम समझ चुके हैं। अब आगे हम गीता के सभी श्लोकों की व्याख्या को समझेंगे और उससे जुड़ी जो आवश्यक बातें होंगी मैं उन पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करता चलूँगा, जिससे बातों को समझना आसान हो। पूरे महाभारत युद्ध को धृतराष्ट्र संजय के मुख से सुन रहे हैं। युद्ध भूमि में जो कुछ भी घटित हो रहा है संजय उसे धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। संजय को भगवान व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है। प्रथम अध्याय जो अर्जुन विषाद योग कहलाता है उसके पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्रय किम कुरुत संजय। अर्थात हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा से एकत्र हुए मेरे और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र अंधे हैं परंतु बुद्धि से नहीं, आंखों से वो ये देख सकते हैं कि न सिर्फ उनका पुत्र अपितु वो स्वयं भी अधर्म के साथ खड़े हैं और इसीलिए युद्ध भूमि में जो कुछ भी हो रहा है उसे जानने की व्याकुलता और भी अधिक है। ये युद्ध धृतराष्ट्र के अंधे पुत्र मोह की परिणति है। ये युद्ध धर्म के स्थान पे अधर्म को चुनने की परिणति है। संजय कह रहे हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत पश्यैतं पांडुपुत्राणाम् आचार्यमहति च मम व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन जीविता। अर्थात संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, आपके पुत्र इस वक्त गुरु द्रोण के समीप जाकर उनसे पांडवों के द्वारा बनी व्यूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं।